गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास इंटरमीडिएट में प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी फैराडे के बैटरी अपघटन संबंधी नियम के बारे में, तो जिसमें आपको प्रथम एवं द्वितीय दोनों नियम आपको बता दिया गया था। तो आज जो है जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जिस टॉपिक पे चर्चा होगी वो है विद्युत रासायनिक सेल। क्या पढ़ेंगे? विद्युत रासायनिक सेल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो केमिकल सेल। क्लियर है ना? ये क्या है? पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या बताएंगे विद्युत रासायनिक सेल? क्या से पूछा जाता है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, या विद्युत रासायनिक सेल से आप क्या समझते हैं। तो क्या बताएंगे कि वह निकाय, क्या बताएंगे? वह निकाय जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक विलेन में, या क्या बताएंगे? वह निकाय जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक विलेन में या अलग अलग जो है विलेनों में रखे हों, और क्या हों, किसी भी तरीके से क्या हों, एक दूसरे से जुड़े हों, तो वो क्या कहलाता है? इस प्रकार का जो क्रम बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्या बताएंगे कि वह निकाय जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक विलेन में या किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े दो भिन्न भिन्न विलेनों में रखे हों, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता। क्लियर हो गया? विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? कि वह प्रक्रम जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक विलेन में रखे हों या किसी प्रकार एक दूसरे से जो है जुड़े दो भिन्न भिन्न विलेनों में रखे हों। मतलब चाहे दो इलेक्ट्रोड हो, वो चाहे एक ही विलेन में रखे हों या क्या हो, अलग अलग विलेनों में रखे हों, पर क्या हो, किसी भी तरीके से एक दूसरे से क्या हो, जुड़े हों। तो इस प्रकार का जो प्रक्रम बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्लियर हो गया? विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? तो क्या बताएंगे? वह प्रक्रम जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलेन में या अलग अलग विलेनों में रखे हों और क्या हों, एक दूसरे से किसी भी तरीके से जुड़े हों, वह प्रक्रम क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। आगे बताएंगे कि विद्युत रासायनिक जो सेल होता है वो क्या होता है? दो प्रकार का होता है। क्या बताएंगे? विद्युत रासायनिक सेल जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। विद्युत रासायनिक जो सेल होती हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो सेल होता है इसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। और जो दूसरा सेल होता है उसको बोलते हैं गैल्वेनी सेल। तो क्या बताया गया? वह प्रक्रम जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलेन में रखे हों या अलग अलग विलेनों में रखे हों, पर क्या हो, एक दूसरे से किसी भी तरीके से जुड़े हों, इस प्रकार का जो प्रक्रम होता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। आगे बताया गया विद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार का होता है। नंबर 1 विद्युत अपघटनी सेल और नंबर 2 गैल्वेनी सेल। क्लियर हो गया यहां तक बेटा? अब देखेंगे विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है या विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं। तो क्या बताएंगे कि वह सेल जिसमें बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या बताएंगे? वह सेल जिसमें बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा देने पर क्या होता है? कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। क्या बताया गया कि वह सेल जिसमें क्या होता है? बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा देने पर क्या होता है? कोई रासायनिक अभिक्रिया उसमें होती है। इस प्रकार का जो बना सेल होता है इसको क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्लियर हो गया? वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? तो क्या बताएंगे? वह सेल जिसमें बाह्य स्रोत से ऊर्जा देने पर जो है क्या होता है, उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, इस
प्रकार का बना सेल क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। ये तो बात हो गई वैद्युत अपघटनी सेल की। तो आगे क्या बताएंगे इसमें कि वैद्युत अपघट्यों के विलयन का विद्युत अपघट इस प्रकार के सेलों में कराया जाता है। क्या बताएंगे कि वैद्युत अपघट्यों के विलयनों का विद्युत अपघटन इस प्रकार के सेलों में कराया जाता है। क्या क्लियर हो गया? आगे बताएंगे कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या बताया गया कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? एनोड पर ऑक्सीकरण एवं कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। क्या बताया गया? किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर ऑक्सीकरण और क्या होता है? कैथोड पर अपचयन होता है। मतलब दो इलेक्ट्रोड लेते हैं तभी तो विद्युत रासायनिक सेल बनता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? दो इलेक्ट्रोडों में एक कैथोड होता है और दूसरा क्या होता है? एनोड होता है। तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और जो कैथोड होता है उस पर क्या होता है बेटा? अपचयन होता है। तो आगे बताएंगे, जैसे एग्जाम्पल में आप बता देंगे, जैसे जिंक क्लोराइड का अगर आप क्या करते हैं? जलीय विलयन लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि विद्युत धारा जब हम उसमें प्रवाहित करेंगे जिंक क्लोराइड के जलीय विलयन में, तो जिंक क्लोराइड का जिंक आयन व क्लोराइड आयन में क्या होगा? अपघटन हो जाएगा। क्या आप बताएंगे कि जब जिंक क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, तो उसमें क्या होता है? जिंक क्लोराइड का जिंक आयन व क्लोराइड आयन में अपचयन हो जाता है। अब यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। ये क्या किया हमने? कंटेनर ले लिया, ठीक है, और इसमें क्या किया? जिंक क्लोराइड का विलयन बन गया। और क्या है? इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये इलेक्ट्रोड क्या है? जिंक क्लोराइड के विलयन में। क्लियर है? अब क्या बताएंगे कि इसमें एक क्या होगा? एक एनोड होगा और दूसरा क्या होगा? कैथोड होगा। तो जो लेफ्ट साइड में होगा वो क्या होगा? एनोड होगा। वो क्या होगा बेटा? एनोड होगा। और ये क्या होगा? कैथोड होगा। और ये क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तभी तो विद्युत रासायनिक सेल बनेगा। ये इससे जुड़ा हुआ है और ये क्या होगा? इस तरीके से ये जुड़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा और ये एनोड हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या बताएंगे कि जब क्या होता है? जब जिंक क्लोराइड के जलीय विलयन में, ये जिंक क्लोराइड का विलयन करा हुआ है, इसमें क्या करते हैं कि जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, एग्जाम्पल में बता रहे हैं, तो ये बताएंगे कि जब जिंक क्लोराइड का जलीय विलयन है, इसमें क्या होता है? जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जिंक क्लोराइड का जिंक आयन में व क्लोराइड आयन में अपघटन हो जाता है। मतलब जिंक क्लोराइड का जो जिंक क्लोराइड होता है वो क्या होता है? जिंक आयन और क्लोराइड आयनों में अपघटन हो जाता है। मतलब उसमें जिंक आयन और क्लोराइड आयनों में वो टूट जाता है। क्लियर है? अब आगे बताएंगे कि कैथोड पर जिंक आयनों का जिंक में अपचयन होता है। क्या बताएंगे? कैथोड पर, ये कैथोड है, इस पर क्या होता है? जिंक क्लोराइड के जिंक में जो है जिंक आयनों का जिंक में अपचयन होता है। कैथोड पर जिंक आयनों का जिंक में अपचयन होता है तथा
जो है जो एनोड है इस पर क्या होता है, क्लोराइड आयनों का क्लोरीन में ऑक्सीकरण होता है। मतलब ये बताया गया कि कैथोड पर जिंक आयनों का जिंक में अपचयन होता है तथा एनोड पर क्लोराइड आयनों का क्लोरीन में ऑक्सीकरण होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही? क्या बताया गया कि जब जो है जिंक क्लोराइड के जैविक विलयन में क्या किया जाता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जिंक क्लोराइड का जिंक आयन व क्लोराइड आयन में अपघटन हो जाता है। जो जिंक क्लोराइड जो भरा हुआ सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जिंक आयन और क्लोराइड आयनों में ये टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि कैथोड पर जिंक आयनों का जिंक में अपचयन हो जाता है। ये कैथोड है तो कैथोड पर क्या होता है, जिंक आयनों का जिंक में अपचयन हो जाता है और एनोड पर क्या होता है, क्लोराइड आयनों का क्लोरीन में ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तो जिंक आयनों का जिंक में अपचयन जब होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, Zn, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। ये तो भी हमने आपको बताया रिडक्शन, और ये किस पर हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। तो एट कैथोड, क्लियर है। जिंक आयनों का जिंक में क्या होता है, अपचयन होता है और क्लोराइड आयनों का क्लोरीन में ऑक्सीकरण होता है। तो क्लोराइड आयनों का क्लोरीन में ऑक्सीकरण देखेंगे, ऑक्सीडेशन है किस पे हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। ये हो गया विद्युत अपघटनी सेल। तो एक बार फिर से देख लेंगे, विद्युत अपघटनी सेल में हमने क्या बताया कि वह सेल जिसमें बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा देने पर उसमें क्या होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। क्या बताया गया, वह सेल जिसमें बाह्य स्रोत से कोई जो है वैद्युत जो है क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा जो हम देते हैं तो उसमें कोई क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस प्रकार का जो सेल होता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। आगे बताएंगे कि वैद्युत अपघटनों के विलयनों का विद्युत अपघटन इसी प्रकार के सेलों के द्वारा किया जाता है या इसी प्रकार के सेलों के द्वारा कराया जाता है। आगे बताएंगे कि किसी विद्युत अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। क्या बताया गया कि किसी विद्युत अपघटन के विलयन में एनोड पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। इस लाइन को आप ध्यान से समझेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया कि हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं जिसमें क्या करते हैं, जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन भरते हैं और इसमें 2 जो है इलेक्ट्रोड लगाते हैं और इनको क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब वैद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि जिंक क्लोराइड का जिंक आयन व क्लोराइड आयनों में अपघटन हो जाता है। जब क्या करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जिंक क्लोराइड का जिंक आयन व क्लोराइड आयनों का क्लोरीन में क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। आगे बताएंगे कि कैथोड पर जिंक आयनों का जिंक में अपचयन होता है। कैथोड पर जिंक आयनों का जिंक में अपचयन होता है, देखिए वहां पर रिडक्शन हो रहा है। और एनोड पर क्या होता है, क्लोराइड आयनों का क्लोरीन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये तो बात हो गई विद्युत अपघटनी सेल। अब आगे जो नेक्स्ट सेल है वो पढ़ेंगे, वो है गैल्वेनी सेल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू क्लास।